नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम एक आज ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर इस 100 करोड़ हिंदुस्तान ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने सोचना जरूरी है। हमारे देश के तथाकथित युवराज कांग्रेस के सर्वे सर्वा और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो झकझोर देने वाला है। मंदिरों में जाने वाले लोग अत्याचार करते हैं, ऐसा उनके कहने का अर्थ है। क्या राहुल गांधी को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या केवल मंदिरों में जाने वाले लोग ही महिलाओं पर अत्याचार करते हैं? सबसे ज्यादा दुनिया में अगर अत्याचार कहीं होते हैं तो मंदिरों में होते हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे? जबकि दुनिया का क्राइम का यह रिकॉर्ड है कि अन्य धर्मों में क्राइम हिंदुओं से ज्यादा है। खास करके महिलाओं पर होने वाला अत्याचार अन्य धर्मों में ज्यादा है। चर्चेस में तो जो क्रिश्चियनों के सर्वे सर्वा पोप है, उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी कि चर्चेस में जो हो रहा है लैंगिक शोषण, उसके लिए उनको खेद है, वो माफी मांगते हैं दुनिया से। दूसरी तरफ जो मुस्लिम या इस्लामिक कल्चर है या उनके होने वाली धार्मिक एक्टिविटी है, उनके द्वारा बाहर आने वाले आंकड़े बहुत बड़े पैमाने कर चुकाने वाले हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी राहुल गांधी केवल मंदिरों में जाने वाले लोग, मां बहन कहने वाले लोग ही आपकी छेड़ करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, दबाते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या हिंदुस्तान के हिंदू सो गए हैं? आखिर उनके इस बयान के बाद इस देश में किसी ने उनको सवाल क्यों नहीं पूछा? और कोई पूछे ना पूछे, हमने बिंदास बोल में पूछने का तय किया है और अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने इसी मुद्दे को लेकर रहेंगे। आप आपकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह बेखौफ होकर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए टेलीफोन लाइनें खुली हुई है। साथ में आप फेसबुक पर, स्काइप पर या व्हाट्सएप के द्वारा भी आपकी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले डिटेल में मुद्दे को देखते हैं। राहुल गांधी ने सारे हिंदुओं पर लांछन क्यों लगाया? राहुल गांधी ने महिला अत्याचारों के लिए केवल हिंदुओं को जिम्मेदार क्यों ठहराया? क्या मंदिरों में जाने वाले सभी हिंदू महिलाओं को छेड़ते हैं? राहुल गांधी ने किसी और धर्म का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस ये सब वोट बैंक के खातिर कर रही है? क्या ये राहुल गांधी का तुष्टीकरण एजेंडा नहीं है? साइमन, खालिद ऊंची दमड़ी, खालिद ऊंचा दाम, हसीन शक्ल, हर बात में भरपूर, बोली लड़ाई हाजिर। फिल्म के एक सीन में देखिए, साफ दिखाया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए कोई धर्म विशेष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि किसी भी धर्म का शख्स इसे अंजाम दे सकता है। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लगता है कि इसके लिए केवल हिंदू ही ज्यादा जिम्मेदार है। नई दिल्ली में हुए महिला सम्मेलन में राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं पर जो लांछन लगाया है वो शर्मनाक है। राहुल गांधी महिला अत्याचारों की बात कर रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण पेश किया वो उनकी मानसिकता की ओर साफ इशारा करता है। राहुल ने कहा, जो लोग मंदिरों में जाते हैं, जो लोग आपको माँ बहन कहते हैं, वो ही आपको बसों में छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए केवल हिंदू ही जिम्मेदार है? राहुल गांधी ने केवल मंदिरों में जाने वाले हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया? क्या महिलाओं को छेड़ने वालों में मुस्लिम और ईसाई आदि धर्मों के लोगों की संख्या बिल्कुल नहीं है? या राहुल मुस्लिमों को खुश करना चाह रहे थे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंद दिनों पहले जो मेरठ के मदरसे में रेप और धर्मांतरण की घटना को लेकर पूरे मीडिया में हलचल मची रही, क्या वो राहुल की नजरों में नहीं आई? जो गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मुस्लिम युवक नाबालिग हिंदू लड़की को किडनैप करके ले गया और धर्मांतरण करा के शादी कर ली, क्या वो राहुल को नहीं दिखा? वैसे तो राहुल बोलते बहुत कम हैं,
लेकिन जब राहुल की जुबान खुलती है तो जहर ही उगलती है। जब जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी जुबान खोली तब तब कांग्रेस बैकफुट पर गई है। फिर चाहे वो अध्यादेश को बकवास बताकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पगड़ी उछालनी हो या फिर 84 के दंगों में कुछ कांग्रेसियों को दोषी बताना हो, अपनी ही पार्टी को हर बार राहुल गांधी ने कटघरे में खड़ा किया है। इस बार भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया। राहुल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने केंद्र की नई सरकार की सोच पर सवाल खड़े किए। कहा, नई सरकार महिलाओं को सशक्त करने की सोच नहीं रखती है। इसमें शामिल लोगों की सोच महिलाओं की पूजा करने की तो है, लेकिन उन्हें शक्ति नहीं देना चाहते। महिलाओं को घर में बिठाकर रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस सरकार के साथ कांग्रेस की विचारधारा और सोच की लड़ाई है। हालिया लोकसभा चुनाव में और उससे भी पहले राहुल गांधी की हर सोच उनकी पार्टी पर भारी पड़ती जा रही है। राहुल एक बड़े नेता के तौर पर अभी तक नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में उन्होंने अब हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए तुष्टीकरण कार्ड खेला है। उनको शायद ये गलत फहमी है कि हिंदुओं को कुछ भी कहो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि इसी बहाने मुस्लिमों को खुश किया जा सकता है। ऐसी सोच इस देश को कहां ले जाएगी और क्या इसी सोच से राहुल महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा पाएंगे? डीएच कुमार, सुदर्शन न्यूज ब्यूरो। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर दिल खोल के और हाथ खोल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस जवाब की खोज जरूरी है और उस खोज के लिए तह तक जाना जरूरी है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। नमस्ते। बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्ते, अवधूत कुमार बेंगलोर से बोल रहा हूँ साहब। हाँ, राहुल भैया भारतीय संस्कृति से कभी जुड़े नहीं थे और ना ही उनको जुड़ने दिया गया। नतीजा ये है कि राहुल बाबा ही बने रहे। अतः राहुल बाबा के जो हैंडलर जो कहेंगे वही बाबा बकेगा, बाबा कहेगा, बाबा हंसेगा, बाबा रोएगा। स्मरण करें, जब इस राहुल बाबा के पिताजी जब प्रधानमंत्री थे उस समय सर्वे हुआ था कि युवकों को ये पूछा गया था कि अगर भारत पर आक्रमण हुआ तो आपकी भूमिका क्या होगी। तो भारत के युवाओं ने ये जवाब दिया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सैनिकों की सेवा करूंगा, बॉर्डर में जाऊंगा। राहुल बाबा ने कहा था कि हम तो अभी पढ़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमको कुछ कर नहीं पाते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर ये बाबा है तो इसको घर में रखिए, पार्टी का और देश को सुनने और सुनाने वाला माइक मत दीजिए। बच्चे को बड़े काम नहीं दिए जाते अगर आप उसको बाबा कहते हैं तो। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है और कोई नहीं है जान, ये तो सभी लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। हद कर दिया है इन्होंने। इनको बोल रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं मंदिर जाने, और इनको क्या पता मंदिर क्या होता है। ये तो न मंदिर जाते हैं न मस्जिद जाते हैं, ये तो जाते हैं चर्च में। तो चर्च में जाते हैं तो अनिता अडवाणी की शादी में क्या किया ये सभी जानते हैं, और इनका पूरा इतिहास हम लोग जानते हैं। कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, इनको सब जानते हैं। अनिता अडवाणी के साथ क्या किए इनको नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है। अपने बाल पैसा और पावर के जोर पर दबा दिए केस को। ये तो चल जाने वाले, फिर अनिता अडवाणी को ऐसे क्यों किए। और इनकी दादी और इनके बाबा सबको हम लोग जानते हैं। इनको लगता है इनका इतिहास कोई नहीं जानता। जानते हैं सुरेश भाई, कहते हैं ना जब धन बोलता है ना तो सच्चाई खामोश हो जाती है। वही हाल है इस देश के हिंदुओं का। इनके पावर और पैसों के आगे सभी लोग इनके चमचे बने सीखते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि सभी हमारे चमचे, हम सभी चमचे इनके नहीं है। इनको अगर हिम्मत है तो सीधे। वैसे हमारा ये मानना है कि अत्याचारियों का धर्म नहीं देखना चाहिए। अत्याचारी ही एक दुष्धर्म है और वो किस धर्म का है ये देख के बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह सच है कि दुनिया में कुछ धर्मों की अब ऐसी इमेज बनने लगी है क्योंकि उनके क्रियाकलाप ऐसे बढ़ रहे हैं जिसके आधार पर उन धर्मों का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। लेकिन एक हिंदुस्तानी तहजीब को देखते हुए हम किसी धर्म विशेष को एक किसी क्राइम के लिए जानने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म पर बार बार अलग अलग नेताओं द्वारा, खास करके एक पार्टी के विशेष लोगों द्वारा
क्यों निशाना बनाया जाता है, और खास करके उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर हिंदू धर्म या हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा गंभीर और संवेदनशील होते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो। हाँ हाँ, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। मैं इस मुद्दे पर एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी ने बलात्कारियों और छेड़खानी करने वालों का तो वर्गीकरण कर दिया कि हिंदू अत्याचारी है, लेकिन कभी राहुल गांधी ने आतंकवादियों का भी वर्गीकरण किया है क्या? इसकी हिम्मत की है कि कौन से समुदाय से आ रहे हैं, खास समुदाय से आ रहे हैं मतलब आतंकवादी, इसकी बोलने की हिम्मत उसकी कभी नहीं हुई कि हिंदुओं के लिए बोल दिया। अगर इसकी सीख लेनी है, उनसे महिलाओं पर ही राजनीति करनी है, तो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए। वो बजाय बलात्कारियों के जो स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट बनाने की बात करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है अगर उससे सीख ले। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी। हाँ मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरे को ये बुद्धिमान नेता राहुल गांधी से कहना है कि पहले तो ये हिंदुओं से माफी मांगे, क्योंकि मंदिर में जाने वाले अगर छेड़खानी करते हैं, पूजा करने वाले छेड़खानी करते हैं और माँ बहन कहने वाले छेड़खानी कहते हैं, तो इन्होंने आम सभा में माँ बहन कहा है, तो क्या इन्होंने भी छेड़खानी की है? पहले तो ये हिंदुओं से माफी मांगे और ये बदजुबानी जो है बंद करे, वरना इसका परिणाम भुगतना होगा। धन्यवाद। इस देश का जो समाज बचा हुआ है, जो संस्कारों के आधार पर जीवित है, वो केवल मंदिरों में जाने वाले लोगों के कारण है। ये शायद राहुल गांधी को पता नहीं है, या फिर इनका स्क्रिप्ट राइटर शायद ये चीज जानता नहीं है, या फिर इन्होंने तय करके इसको छेड़ने का प्रयास किया है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, इसके लिए जो हिंदुत्व का भाव रखने वाले हिंदू हैं, अगर ये वोट बैंक के बारे में भी सोचते हैं, तो इनको कोई भी वोट ना दे, क्योंकि जिसकी भावना जैसी है, अगर जब ये हिंदुओं के लिए ऊपर ऐसा लांछन लगा सकते हैं, तो ये किसी भी धर्म के बारे में बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन क्या केवल 5 साल बाद आने वाला एक वोटों का हथियार ही एक हथियार है ऐसी विषयों का प्रतिकार करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये असल में क्या है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। वो कार्रवाई क्या हो, यही हम चाहते हैं। क्यों नहीं हुई, ये पूछना चाहते हैं। आखिर 5 सालों बाद आने वाला चुनाव, उसी में वोट ना देना केवल कार्रवाई का कोई सामाजिक एक संकेत हो सकता है। केवल 5 साल बाद की सजा सत्ता से दूर रखना पर्याप्त नहीं है। कौन व्यक्ति यह मुद्दा नहीं है, किस दल का है यह मुद्दा नहीं है, उसने समाज का क्या नुकसान पहुंचाया है, इस देश की मंदिरों में जाने वाले लोगों की छवि कितनी खराब की है, यह मुद्दा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो। हाँ जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? जी पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस मुद्दे को किसी भी चैनल ने नहीं उठाया, केवल आपने उठाया है, तो इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वरना सारे चैनल बिके हुए हैं और मैं आपका चैनल का बहुत बड़ा आभारी हूँ। बोलिए। हाँ सर, तो ये तो इनको तो बेवकूफ है, इन कांग्रेसियों को तो समझाना बहुत मुश्किल है। ये तो सब जाति की राजनीति करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे मुद्दे उठाए करें, क्योंकि किसी भी चैनल ने ये मुद्दा नहीं उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये मूर्खता है या सोची समझी साजिश है, एक विशिष्ट वर्ग को खुश करने की और दूसरे विशिष्ट वर्ग के द्वारा कोई कार्रवाई न होने की हामी होने की। आखिर है क्या? मूर्खता है तो मूर्खता की ट्रीटमेंट करनी जरूरी है। क्या इस देश के 125 करोड़ लोग मिलकर कुछ मूर्खों की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? क्यों नहीं दिखा सकते कि इसका इलाज उनके हाथ में है, और वो केवल वोट नहीं और भी तरीके हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, मैं मनोज पांडे बोल रहा हूँ, बेलाडीला छत्तीसगढ़, जिला दंतेवाड़ा से। हाँ। ये जो हमारे देश में जो ये गांधी परिवार आकर के बैठ गया है जिस तरह से, और ये पूरे हिंदुओं को बांट करके उस पर राज कर रहा है, तो इस परिवार को भारत की जनता ही सबक सिखा सकती है, और ये हिंदू लोग ही सबक सिखा सकते हैं। अभी इनको 44 सीट पे समेटा है। अब इनको बहुत जल्दी ही कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनने वाला है। ये हम हिंदू लोग इनको बहुत जल्दी दिखाएंगे। धन्यवाद। यह हमारी बहुत लंबी जो प्लानिंग होती है ना, इसलिए कुछ नहीं होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान की बात और है कि
क्या और तरीके नहीं हैं? क्या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या इतने बड़े समाज के पास कानून के कुछ विशेषज्ञ नहीं है जो ऐसे बयान को लेकर कोर्ट में जाए, पुलिस स्टेशनों में जाए, वहां जाकर इसकी सफाई मांगे, जनता के प्लेटफॉर्म पर इसको लाया जाए? जैसे किसी कॉलर ने थोड़ी देर पहले कहा कि देश के किसी चैनल ने इसको नहीं उठाया तो बाकी चैनलों को उठाने के लिए आप लोग इसको मजबूर करें, आपके अखबारों को कहे, सोशल मीडिया पर इसको उठाए, तमाम और भी कितने चीजें हो सकती है, वो सब कुछ आज यहां चर्चा में लानी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ, मैं क्या करना चाहता हूँ सर, ये आज विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी में भारत हिंदुस्तान जगत गुरु होगा, वो बात सच हो रही है आज। लेकिन ये नादान राहुल गांधी आज उल्टी सीधी बात कर रहे हैं सर। ये थोड़ी हिंदू है, उनका इतिहास देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी के वो पति थे, वो हिंदू नहीं थे, उनके वंशज देखे जाए। चलिए हम तो उस विषय पर भी कभी अलग से जाएंगे, आज हम इस विषय पर ज्यादा बात करते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय, मैं मुख्तार शेख बोल रहा हूँ। मैं राम मंदिर के बारे में बोलना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए। हेलो। तो एक्चुअली एक मेरा दोस्त है, वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। तो वो मुझे बोलता कि राम मंदिर जाने के लिए महिलाओं को या किसी को मुसलमान रोकता है जाने के लिए। तो मैं इनको बोला कि कोई किसी को रुकता नहीं है, वो तो मस्जिद की बात है, मस्जिद भी बाजी में है और मंदिर भी बाजी में। तो मुझे इसके लिए बात करना था, मुझे टीवी के फेस टू फेस बैठ के बात करना था। चलिए धन्यवाद, आप मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम देश भर के तमाम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं जो देश में कुछ आगे बढ़कर करना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं डॉक्टर गुंजन शर्मा बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी से अगर आपको अपनी राजनीति चमकानी है तो वो जिस मुद्दे को लेकर चमका, इस मुद्दे को वो तेरे ऊपर है, तू किसी मुद्दे को लेकर चमका, पर कम से कम हमारी धार्मिक आस्थाओं को तो मत चमका, इसको तो मत बदनाम कर। मैं जानता हूँ कि तेरी औकात आज के टाइम में देश में क्या है, तेरी औकात तुझे सब लोग जानते हैं, तुझे जिस औकात में था तुझे उस औकात में लाकर डाल दिया और आने वाले टाइम में डालेगा। मैं हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि गोपाल राम के नाम पर मैंने कब कब अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने मैंने कब कब नरसंहार किए। अरे कोई तो बतला दे, काबुल में जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी है। भूभाग नहीं, सदैव मानव के हृदय जीतने का मैंने निश्चित किया है। तू उस हिंदू को लड़की छेड़ने वाला बता रहा है। अरे इतिहास में जितने भी त्याग, परिणाम, तपस्या जितनी हुई हो, तू इतिहास उठा कर देख, वरना तू सच्चा हिंदू है ही नहीं। तेरे खून में हिंदू, तेरे खून के अंदर हिंदू शब्द है। शब्दों का थोड़ा लाइव में हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, संयम रखे, लेकिन ये इतिहास जानता है, दुनिया गवाह है। काले अक्षरों में सफेद पन्नों पर इतिहास लिखा गया है कि इस हिंदुस्तान में कभी भी अपनी 1 सेंटीमीटर भी सीमा दूसरे देश पर थोपी नहीं है, उसके विस्तार के लिए कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, और अपनी वासनाओं के भूख के लिए दूसरों के घरों की महिलाओं को और उनकी इज्जत को लूटने का भी कोई इतिहास हमारे यहां नहीं है। बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में किसी ने गलती से सूरत के किसी मुस्लिम सरदार की बहू को लेकर आए थे, और जब उस बहू को उन्होंने देखा तो शिवाजी महाराज ने कहा कि काश हमारी माँ इतनी सुंदर होती तो हम भी इतने सुंदर होते। उनको माँ का दर्जा देकर, उनको सारी, कोई महिला जब घर में अतिथि के रूप में आती है, माता के रूप में आती है, तो जो होना चाहिए वो सब कुछ करके उनको सुरक्षितता के साथ घर पे पहुंचाया। ये मंदिरों में जाने वाले छत्रपति शिवाजी का इतिहास है, शायद राहुल गांधी शिवाजी को पढ़े नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते। कॉलर को कहेंगे कि अपना आवाज तुरंत टीवी पर ना सुने। जय हिंद। हेलो, बोलिए। चैनल पर भी दिखा रहे हैं। हाँ, राहुल बाबा ने जो बोला है हिंदुओं के बारे में, उनको अभी शादी कर लेनी चाहिए और हिंदू लड़की के साथ शादी करो, तब पता चलेगा कि मंदिर में और क्या होता है क्या नहीं होता है, तब उनको समझ में आएगा। राहुल बाबा कुंवर है ना, इसके समझ में नहीं, हिंदू के बारे में गलत बात कर रहे हैं। इसके लिए राहुल बाबा को बोला कि सारे कांग्रेसी को बोला अभी उसकी शादी करवा लीजिए। चलिए वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, शादी की है नहीं है क्या है, अभी वो तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अगले कॉलर के पास चलता है। जय हिंद।
हाँ हेलो, नमस्कार। बोलिए सुरेश जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर में हिंदू मुसलमान सब है, तो इसका ये फसाद झगड़ा कौन कराता है? नेता कराता है या पब्लिक कराता है? ये बता दीजिए आप हमें सिर्फ। नेता ही करा रहा है, आपके सामने है, बयान आपके सामने है। नेता करा रहा है तो इससे तो आम पब्लिक मरती है ना, तो नेता को क्यों नहीं जेल डाला जाता है? जितने जो नेता है, बीजेपी है या कांग्रेस है या अदर नेता है, उसको जेल में क्यों नहीं डालता है गवर्नमेंट? नहीं, सारे पार्टियों का नाम लेने की जरूरत नहीं, देश में तो कई पार्टियां, लेकिन कहा जिसने है उसको डालना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी दल का क्यों ना हो। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं नवीन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ जी सर, मुझे ये कहना है कि राहुल जी जब पहले अगर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिरों जाने वाले लोगों पर सवाल उठाते हैं, तो सबसे पहले तो उन पर सवाल उठाना चाहिए कि 44 साल के हो गए, गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं, वो तो खुद ही वैसी है। जो अगर उन्होंने आज तक शादी नहीं की, गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, तो इसका जवाब वो क्यों नहीं देते? वो कितना इज्जत कर रहे हैं महिला की। अगर उनको इतनी इज्जत है तो शादी करे बकायदा, फिर बाद में बात करें करके। चलिए, गर्लफ्रेंड के बारे में हमारे पास तो जानकारी नहीं है, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। चव्हाण साहब, आपके टीवी के माध्यम से और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मोदी जी को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि कांग्रेस एक ऐसा कैंसर है कि जिसको थोड़ा सा भी छोड़ा उसके बाद वो फिर से पनप जाएगा। उनको पूर्ण बहुमत मिला है और पूरे हिंदुओं की ताकत मिली है। इस पेड़ को ऐसे कुचल दें, इनको ऐसे मसल दे कि ये कभी पनप ना पाए, पूरा इलाज कर दे इनका। लेकिन क्या आप केवल सब कुछ मोदी करे ऐसा आप चाहते हैं? आपकी आस्था पे ठेस पहुंची है, आप क्या करेंगे? हम सारे आर्य मोदी जी के साथ है। मोदी जी आज पूरे पावर में है, एब्सोल्यूट पावर में है, और ये कांग्रेस इतनी बड़ी कैंसर है जिसने हमारे देश को खोखला कर रखा है। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे पास व्हाट्सएप के कई मैसेज आए हैं, फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है। इन सब कुछ को आपके सामने लाना है, आपकी बात को दुनिया के सामने दमदार तरीके से विदाउट एडिट रखना है। लेकिन रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा कैसे कहा कि मंदिरों में जाने वाले, मां बहन कहने वाले लोग अत्याचार करते। आखिर चर्चेस में और मस्जिदों में जाने वाले लोगों के बारे में राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? हम किसी धर्म का या सब धर्मों का नाम किसी अत्याचार से जोड़कर लेने के पक्ष में नहीं, लेकिन आप केवल एक धर्म को किसी अत्याचार से जोड़कर कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? यह बिंदास का सवाल है, और इसके लिए हमने आज आपके सामने ये मुद्दा लाया है। अब तक कई कॉलर ने अपनी बात को रखा है। बचे हुए समय में आप भी क्या इसकी स्थिति है, क्या कारण है और क्या परिणाम है, इसके आधार पर अपने मुद्दों को रख सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन लाइनों पर कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। टेलीफोन लाइन पर जो कॉलर है उनके पास चलते हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ जी सर, मैं ललित भारद्वाज बोल रहा हूँ, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी माँ ईसाई है जाति से, इसका बाप मुसलमान है, इसको हिंदू धर्म के बारे में क्या शब्दों का उपयोग ना करें। हम हमारे पास जो कानूनन जानकारी है उसी के आधार पर बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। क्या कहना है आपको? सर, राहुल गांधी को सार्वजनिक जीवन की कुछ जानकारी नहीं है और सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। ये इनको इतना बुरा परिणाम मिलने के बाद भी इनको कुछ भी अक्ल नहीं आई अभी भी। धन्यवाद। कई मैसेज आज सोशल मीडिया में आए हैं, हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं उसमें से कुछ मैसेज। ये समझ में नहीं आता कि वोटों की राजनीति भी ये कैसे करे, क्या कैलकुलेशन है? आखिर 20 करोड़ वोटर अगर मुस्लिम समाज के हैं तो 100 करोड़ तो हिंदू है ना। आप उनको नाराज करके देश में सत्ता कैसे कर सकते हैं? ये कैलकुलेशन कभी समझ में नहीं आया। या फिर ये 100 करोड़ यूनाइटेड नहीं है, इसकी पूरी गारंटी कांग्रेस को है। इनके खिलाफ कुछ भी बोलो, इनको लात मारो, थप्पड़ मारो या इनके आस्था पर जूता चलाओ, फिर भी ये चुप बैठते हैं।
ये भ्रम शायद इनको है और इसलिए बार बार एक गलती हो रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, ये राहुल जी को शायद पता नहीं है कि इस्लामिक स्टेटों के अंदर जो उनके शरीयत के कानून है वहां पे उनकी क्या स्थिति है महिलाओं की, और अपने देश के अंदर अपने सनातन धर्म की जो हिंदू आस्था है उसको दबाने के लिए, एक वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कांग्रेस ये सारा षड्यंत्र कर रही है। तो कृपया ये बंद किया जाए, वरना उनके लिए और देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब देश बदल रहा है और मिजाज भी बदल रहा है। धन्यवाद। हम आपको राहुल गांधी ने क्या कहा था जरा दोबारा सुनाते, देख लीजिए। हिंदुस्तान में देवी की पूजा होती है, लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। ये इस देश के महिलाओं के सम्मेलन में, कांग्रेस पार्टी की देश भर की महिलाओं के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने इस बात को कहा। क्या उनका यह कहना है कि आप मंदिरों में मत जाओ? आखिर क्या संदेश राहुल गांधी इसके द्वारा देना चाहते हैं? ये बात कांग्रेस के मन से कही है, इसलिए कांग्रेस तक सीमित नहीं है। ये बात उन्होंने केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए कही है, इसलिए वो उस कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। ये बात उन्होंने इस देश के लाखों वर्ष पुरानी मंदिर परंपरा में मंदिर में जाने वाले लोगों के खिलाफ कही है, इसलिए बात सब पर लागू होती है। अगले कॉलर। जय हिंद। किश्तवाड़ से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैं ये राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को इस देश के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को तबाह कर दिया है। पिछले 10 साल में जो उन्होंने भारत का इतना बैकफुट पे उन्होंने लाया है। यहाँ से चाइना ने इन 10 सालों में बॉर्डर लाइन तक रेलवे लाइन बिछा दी है, रोड कनेक्टिविटी कर दी है, जिससे उनका जो अपना जो इनका जो मतलब उनके जो ये है सर, जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग कर दिया है। और ये सब जो देन है ये कांग्रेस की देन है सर। तो मैं चाहता हूँ कि इन कांग्रेसियों को इस देश से इनको ये जो है इनकी जो पार्टी है तो उसमें इलेक्शन कमीशन से गुजारिश लोग ना कहे। अलग अलग मुद्दों के आधार पर अपने तर्कों को रखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जरा कारण देखते हैं कि आखिर क्या कारण है, देख लीजिए। तुष्टीकरण की भावना। कांग्रेस की सियासत मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसको ये भी लगता है कि हिंदुओं के बारे में कही गई ओछी बातों का भी वे बुरा नहीं मानते हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने महिला अत्याचारों का उदाहरण देने के लिए हिंदुओं को ही चुना। हिंदुओं को कमजोर समझना। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति कर रहे नेता अक्सर हिंदुओं को बेहद लचीला और कमजोर समझते हैं। उनको लगता है कि हिंदू धर्म के लोग अपने खिलाफ कही गई बात को भी गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए अपमानित करने से भी नहीं डरते। बेवजह की आक्रामकता। लोकसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस में राहुल गांधी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी अपनी आक्रामकता के जरिए आरोप लगाने वालों को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन इस कोशिश में बेवजह की आक्रामकता दिखाते हैं अनुभवहीनता। राहुल गांधी को कांग्रेस में इतना बड़ा पद संभालने का अनुभव नहीं है, इसलिए वो अक्सर गलत बयानी कर जाते हैं। इस बार भी उन्होंने महिला अपराधों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए हिंदुओं का अपमान कर दिया। ये उनकी अनुभवहीनता के कारण ही है। योग्यता की कमी। राहुल गांधी वैसे तो बेहद पढ़े लिखे राजनेता हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलने और समाज के सभी वर्गों की भावनाओं का ख्याल रखने की योग्यता उनमें शायद अभी नहीं आ पाई है, इसलिए अक्सर इस तरह के बयान आते हैं। अभी फेसबुक पर मैं देख रहा था प्रतिक्रिया, ये स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसी ने कहा है कि जिस प्रकार की पराजय हुई है वो शायद उनको लगता है कि मंदिर जाने वालों ने की है, मंदिर की बात करने वालों ने की है, इसलिए इनके खिलाफ अपनी खींच निकाल रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया भी आ रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सूरज जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जो कि किसी चैनल ने नहीं उठाया।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो है, नमस्कार सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जो कि किसी चैनल ने आज तक नहीं उठाया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो तो खुद ही रेप के एक्यूज है। सुकन्या देवी का रेप किया था उन्होंने 2006 में, जो कि केस दबा दिया गया। और दूसरी बात यह है कि आज जितने भी यूपी में दंगे हो रहे हैं और बलात्कार हो रहे हैं वो सब मुसलमान लोग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनका नाम नहीं बताती है। और यही राहुल गांधी ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल हम राहुल गांधी जो गलती करे वो हम ना करें, लेकिन सच्चाई कुछ है उसको सब लोग बयां जरूर करें। अगले कॉलर। जय हिंद। सुनील जी बोलिए, क्या कहना है आपको? कि ये कांग्रेस है ना, हेलो, बोलते रहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, न कि हिंदुओं के लिए। धन्यवाद। ये मुद्दा कई बार आया है, जरा नए तर्कों के साथ बात। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो जी हाँ सर, बोलिए। संतोष सिंह बोल रहा हूँ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ सर, जैसे राहुल गांधी को तो हम लोग पप्पू कहते ही हैं और इनकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, जिसको हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इनकी बातों को बहुत हम गंभीरता से अगर लेते हैं तो हमारे देश की राजनीति के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी बहुत घातक होगा जी। जी सर, इसलिए हमारा कहना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। नमस्कार, मनीष बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ सुरेश जी, मैं विगत कुछ वर्षों से ये अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे समाज में आज सेकुलरिज्म का मतलब ही खत्म हो गया है। आज आपको सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट बुद्धिजीवी बनना है तो हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जितना भला बुरा लोग कहते हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलरिज्म और बुद्धिजीवी माने जाते हैं। नहीं, भला बुरा में भला नहीं, केवल बुरा कहते हैं। बुरा इसलिए कहते हैं कि उनसे उनकी दुकानें चलती हैं। आप देखिए, कुछ न्यूज चैनलों को छोड़ के, जैसे आपका चैनल है, मैं आपके चैनल को बहुत अच्छे से देखता हूँ बहुत टाइम से, लेकिन और जगह आप देखेंगे ना तो वही चीजें दिखाई जाती है, हमारे धर्म के बारे में गलत बातें। कभी भी हमारे धर्म की जो संस्कार है, जो हमारी अच्छी चीजें हैं, वो कभी भी नहीं दिखाता है कोई भी चैनल। हमेशा मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ फंडेड भी आता है कि हमारे धर्म को, हमारे उसको बुरा दिखाया जाए, जिससे कि हमारी जो मतलब देश भावना है उस पर चोट पहुंचाई जाए। तो ये कुछ टाइम से चल रही है प्रॉब्लम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। हाँ सर, मेरा कहना यह था राहुल जी के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि मतलब जो है वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। तो ये राहुल गांधी जी जो वर्ण संकर हैं, ये अपनी कांग्रेस पार्टी को, अपने माँ को, दादी को, सबको जो है नरक में ले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इनकी बुद्धि मारी गई है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जाको प्रभु दारू दुख ना ताकि मत पहले हर लीना। तो इनकी मति खत्म हो गई है। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। चौहान साहब राम राम। चौहान साहब, आपके जो आपने जो है जो इस चैनल के थ्रू जो है ये क्रांति करी, जो बिंदास बोलगी, इसके लिए आपको दंडवत प्रणाम। और जो है जो एक गद्दार है राहुल गांधी जैसे गद्दार, इन्हें जो है जय चंदू को इनके नाम का स्पेशल कानून बनना चाह, इनके सिर उड़ा दिए जा, और इन्हें भविष्य में जो है। लोग कितने गुस्से में हैं, लोग क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को इस कार्यक्रम को देखने के लिए तो हमने कहा है, पता नहीं आप वो लाइव में देख भी रहे कि नहीं, लेकिन हम इसकी सीडी और इसकी यूट्यूब की लिंक उन तक जरूर भेजेंगे। उसके बगैर हमें भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान क्या कहता है ये राहुल गांधी अपने आंखों से देखे और अपने कानों से सुने, और फिर अपने स्क्रिप्ट राइटर को पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्यों लिख के दिया था। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्कार। भाई नमस्कार ही करते रहोगे तो राहुल गांधी और मंदिर जाने वाले को कुछ बोल देगा, जल्दी बोलिए। नहीं सर, सॉरी, वो एक्चुअली जो राहुल गांधी जी के जो स्टेटमेंट अभी आई है
उस स्टेटमेंट को देख करके ऐसा लगता है कि उनको हिंदुस्तान में हिंदुओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं जो उनके मुंह में आता है। और ये शायद किसी जन्मों का कांग्रेस का पाप है जो उनको मिल रहा है इस रूप में कि वो धीरे धीरे इस हिंदुस्तान से गायब करने के लिए ही शायद जन्म दिया उन्होंने। चलिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी एक बात को दुरुस्त करूंगा। आपने कहा किसी के भी खिलाफ बोल देते हैं, और किसी के खिलाफ बोलने का तो कोई सबूत नहीं है, और किसी के खिलाफ बोलने की शायद हिम्मत भी नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। सुरेश भाई नमस्कार। बोलिए बोलिए। मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ अमेरिका से। बोलिए, काफी दिनों बाद। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप पप्पू की भी बातें करने शुरू कर दी आपने। ये तो पहले ही पागल है, पप्पू पागल है। इसको तो इसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। ये विदेशी लोग हैं, विदेशियों के लिए ही सोचेंगे, हमारे भारतीयों के लिए क्या सोचेंगे। हमारे संविधान में ये लिखा है कि ना कोई यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ये सभी भारतीय हैं। ये लोग उनको अपना वोट बैंक को अपना पाने के लिए सारा कुछ करते हैं। और इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई इनका खानदान ही ऐसा है। इनके नेहरू से लेकर आज तक जो भी चलता रहा है उस वक्त उन्होंने अपने वोटों के लिए किया है, जिन्होंने देश का बंटवारा किया। ये लोग तो वो हैं जो देश को बेचकर अपने घर भरते हैं, और इन्होंने ऐसा ही किया है। इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। ये तो बेकार लोग हैं, इनको इनके बारे में छोड़ो। अब तो इनका कायाकल्प हो गया। यही कहना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि। देखिए, हम जानते हैं कि टीवी पर लाइव में कभी कुछ शब्दों का चयन सही होना चाहिए, कुछ शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन लोगों के उस भावना को राहुल गांधी ने ठेस पहुंचाई है, जिसके लिए लोग क्या क्या बोल रहे हैं ये आप सुन रहे हैं। हम हर कॉलर को उस बात के लिए रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आखिर यहां पर भावना और श्रद्धा और आस्था को ठेस की सवाल है। राहुल गांधी इन लोगों से ऐसी बात सुनने की अपेक्षा न करने के बजाय अपने मुंह पर कंट्रोल करे, जो बयान दिया है उसके लिए माफी मांगे और दोबारा ऐसा ना करने की हामी भरे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुमेर सिंह बोल रहा हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट। सर जी, मैं ये कहता हूँ हम हिंदुओं को सोचना चाहिए। कांग्रेस का पिछला इतिहास पढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गौ कशी के लाइसेंस दिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में हिंदुओं के नसबंदियां करा दी, राहुल गांधी ने पहले आतंकवादी बताया था सारे हिंदुओं को, अब वो सबको बलात्कारी बता रहे हैं। तो हम हिंदुओं नहीं सोचना चाहिए आखिर इनका क्या करना है आगे। धन्यवाद। इन्होंने बिल्कुल सही याद दिलाया कि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल को, और सार्वजनिक तौर पर भी ये बात सामने आई थी कि इन्होंने भगवा आतंकवाद की बात दुनिया के सामने लाकर समस्त भगवा, जो कि त्याग का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, जिसके लिए लाखों साल में करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसको आतंकवाद के साथ जोड़ा था। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि राहुल गांधी ने आखिर मंदिरों में जाने वाले लोग महिलाओं की छेड़छाड़ निकालते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, मां बहन कहने वाले लोग ही ऐसा करते हैं, ऐसा आखिर क्यों कहा? ऐसा कहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और दूसरे धर्मों के लोगों का उन्होंने उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या दूसरे धर्मों के लोग ऐसा करते ही नहीं, या उनके खिलाफ बोलने की राहुल गांधी को हिम्मत नहीं, या उन लोगों ने इनसे ये बुलवाया है? आखिर ये सारे सवालों के जवाब राहुल गांधी तो अब तक हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान सवाल उनको लगातार पूछ रहा है, और भी सवाल पूछ सकते हैं, और इसके कारण परिणाम क्या है ये भी बता सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार सुरेश भाई।
बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल जी को तो मैं हिदायत देना चाहूंगी कि कभी वो मंदिरों में और सत्संगों में जाएं तो उन्हें पता चले कि वहाँ के लोगों की भावनाएं क्या होती हैं और उनकी सोच किस तरह की होती है। अगर वो एक हिंदू है तो उनको इन चीजों से जुड़ना चाहिए, इन चीजों से दूर हैं शायद तभी इस तरह की वो बातें करते हैं। और दूसरा, जो इनको जड़ से, इनकी गलतियों को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं उन्हें तो फिर ये जेल में डाल देते हैं और उनकी जमानत तक नहीं देने देते। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आपके जो भाई साहब बोल रहे हैं इनको पूछो औरतों को किसने छुड़ाया, शिवाजी ने या सिखों ने? नहीं, आपको क्या कहना क्या है आपको? नहीं पता तो पढ़ ले। हेलो, राहुल गांधी को कह रहे हैं आप? हैं? धन्यवाद। राहुल गांधी को पढ़ने और समाज के या बाकी धर्मों के बारे में सीखने की सलाह हमारा कॉलर दे रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। कर्नाटका बेलगाम से आरती कानगो बात कर रही हूँ। हाँ। सुरेश चौहान जी, मैं आपको पूछ रही हूँ, आप ये पप्पू जैसे लोगों से क्या इच्छा रखते हैं? मनमोहन जैसा अर्थशास्त्री था, वो भी जब देश सब मिट रहा था तो भी वो सोनिया गांधी के हाथ का कठपुतला था और उनको लोग अर्थशास्त्री बता रहे थे। तो हम मनमोहन सिंह जी के पास से भी कुछ हासिल नहीं कर सके, इतना अच्छा अर्थशास्त्री हमने पंतप्रधान करके चुना था। तो आप ये पप्पू जैसे राहुल गांधी के पास से क्या अपेक्षा रखते हैं? नहीं, अपेक्षा नहीं रख रहे, लेकिन क्या उनको कुछ भी बोलने की छूट दे देंगे? हाँ, ये क्यों, इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। दूसरा मुद्दा मेरा ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान में 80 से 85% लोग हम हिंदू है और 15% लोग वो है। अगर इसका उल्टा हो जाता था तो क्या स्थिति आज भारत में होती थी आपको मालूम है। लेकिन हम लोग जो आज है हिंदू, तो इतना उनका पुरुषार्थ कम हो गया है और उनके मन में देश के बारे में, अपने हिंदुत्व के बारे में अभिमान ही नहीं बचा है। इसलिए आज ये परिस्थिति आ गई है। इसलिए हमको पहला हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज करनी चाहिए। जब तक हम हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक ऐसी वारदातें होती रहेगी। पहला इसके लिए हमको हमारे बच्चों के इसमें हमारे भारत देश के बारे में और हमारे हिंदुत्व के बारे में बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। आजकल के बच्चे। धन्यवाद। पहले तो राहुल गांधी को सिखाना चाहिए सोनिया गांधी ने कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मंदिर क्या होता है, वहां पर जाने वाले व्यक्ति का भाव क्या होता है, उनकी मनस्थिति क्या होती है, और यही वो लोग होते हैं जो महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। इतना समझ नहीं है कि हिंदुओं के बारे में कोई चीज बोलने से पहले जब हिंदू भड़केंगे तो इनकी क्या हालत होगी। इन्हें खुद कोई भी बात बोलने से पहले सोच के बोलनी चाहिए। वो तो कभी भड़क ही नहीं सकते, इसकी गारंटी है उनको। चलिए, धन्यवाद। हम जरा परिणाम देख लेते हैं क्या होंगे। देखिए, हिंदुओं की बुरी छवि, हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ दिए गए इस तरह के बयान से हिंदुओं की गलत छवि बनेगी। इंटरनेट के इस दौर में राहुल का ये बयान पूरी दुनिया में पढ़ा गया है। ऐसे में दूसरे देशों में रहने वाले लोग हिंदुओं को महिला अत्याचारों के लिए जिम्मेदार समझ सकते हैं। सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। ऐसे बयान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। राहुल के बयान का हवाला देकर दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं पर लांछन लगा सकते हैं, जिससे समाज में तनाव भड़क सकता है। युवाओं में गलत संदेश। हिंदू धर्म के युवा आमतौर पर धर्म को लेकर उदार होते हैं, इसलिए जब इस तरह के बयान आते हैं तो समाज का एक वर्ग उन्हें सही भी समझने लगता है, जिससे उनमें गलत संदेश जाता है, जिसका असर आखिरकार हिंदू धर्म पर ही पड़ेगा। मंदिरों को लेकर अनास्था। देश के कई बड़े मंदिर, अक्षरधाम, शिरडी साई मंदिर, माता वैष्णो देवी, तिरुपति आदि समाज कल्याण के कामों में भी लगे हैं। यहाँ चढ़ने वाले दान से रोजाना हजारों गरीबों को भोजन और दूसरी सुविधाएं हासिल होती हैं। ऐसे बयानों से मंदिरों को लेकर लोगों में अनास्था उपज सकती है। मंदिर भारत के
पूरे समाज व्यवस्था में एक ऐसा बैकबोन है, एक ऐसी व्यवस्था है जो लोग न्यायालय से निराश है, जो लोग सत्ता से निराश है, जो लोग अपनों से निराश है, जो समाज से निराश है, वो भगवान के पास जाते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आत्मविश्वास के साथ वापस लौटते हैं। उनको लगता है कि मैं यहां जाकर आया हूं, मेरा जरूर कुछ ना कुछ भला होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा जहां मंदिरों से मिलती है, वही ऊर्जा व्यक्ति को जीने का राह दिखाती है, वही व्यक्ति आशा जगाती है, वही व्यक्ति के जीवन में पड़ने वाला प्रकाश इन्हीं मंदिरों से मिलता है। अच्छाई का गंध इन्हीं मंदिरों से मिलता है। वो सुगंध जीवन में आए, इसलिए लोग लाखों हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, कभी कुंभ में तो विभिन्न मंदिरों में जाते हैं। ये इस देश के समाज व्यवस्था का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी मंदिरों में आकर एक दूसरों की मदद बांटर देने की स्थिति में समाज होता था, और आज भी अन्य नए स्वरूप में मंदिर हमारे यहां पर जीवित है। मंदिर इस समाज के एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अगर नेस्तनाबूद किया जाए तो इस देश में जो मनोरुग्ण है उनकी संख्या करोड़ों में बढ़ सकती है, और करोड़ों मनोरुग्ण किसी देश में हो और वो देश विकसित हो, किसी शत्रु का मुकाबला कर सके, ऐसे करोड़ों मनोरुग्णों का देश भी मनोरुग्ण होगा। और क्या देश को मनोरुग्ण करने के लिए मंदिरों के खिलाफ ये षड्यंत्र है, यह भी देखना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। विश्वकर्मा वासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। क्या किसी नेता की औकात या हिम्मत है कि किसी मदरसे और मस्जिद से बता सकते हैं कि यहाँ से आतंकवाद पैदा होता है? कल फेसबुक पर एक आया था, एक ऑप्शन लिखा था, देश को किससे खतरा, ए चाइना से, बी पाकिस्तान से, या तीसरा लिखा था देश के गद्दारों से या दोगले लोगों से है। उस पर सभी के राय थी 99% किसी गद्दारों से। जय हिंद सर। धन्यवाद। गद्दारी तो होती रही है और उन गद्दारों को समय पर सजा न देने का परिणाम हम 1200 साल के गुलामी के रूप में भुगत रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कुत्ता जब भी भौंकता है बेसुरा भौंकता है, और ये राहुल नाम का कुत्ता तो अब पागल हो चुका है। चलिए ऐसा शब्दों का चयन मत करिए, अच्छे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बड़ा शब्द भंडार हमारे पास हिंदी में उपलब्ध है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के इटली चला जाना चाहिए सर। ये इतनी जहर भरी भाषा बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, इनको तमीज नहीं है बिल्कुल भी। चलिए जरा हम उपाय देख लेते हैं कि आपने अब तक उपाय क्या भेजे हैं स्क्रीन पर आपके सामने। विरोध जताया जाए। हिंदुओं को आसान टारगेट समझने वाले नेताओं का विरोध होना चाहिए। वे जहां भी जाएं, उनको एहसास कराया जाए कि आपने गलत बयान दिया है। उनको ऐसे बयान के लिए माफी मांगने पर मजबूर किया जाए। तुष्टीकरण से बचें। राजनेताओं को चाहिए कि वे तुष्टीकरण की नीति से बचें। समाज में सभी धर्मों के लोग बराबर हैं, इसलिए किसी खास तरह के अपराध के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराना गलत है। सभी धर्मों का सम्मान हो। राहुल गांधी जैसे नेताओं को चाहिए कि वे सभी धर्मों का सम्मान करें। वोट बैंक के लिए दिए गए बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है और हिंदू धर्म के लोग इससे खासे आहत हुए हैं। मंदिरों के कार्य का प्रचार हो। हिंदू धर्म के तमाम मंदिर समाज के लिए कई तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रचार न होने के कारण राहुल गांधी जैसे नेताओं तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई है। इसलिए पता लगाना चाहिए कि कितने भंडारे, अनाथालय आदि ऐसे मंदिरों की वजह से चल रहे हैं। इसलिए वहां जाने वाले सभी लोगों का अपमान न किया जाए। जरा कुछ वीडियो मैसेज भी देखते जो व्हाट्सएप पर आपने भेजे हैं। अगर लोग मंदिर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की छेड़ने के लिए जा रहे हैं। लोगों की अलग अलग इंटेंशन होती है। लोग पूजा करने के लिए भी जाते हैं। जिन लोग की इंटेंशन है छेड़ने की, वो जरूरी नहीं कि मंदिर में ही छेड़ेंगे, वो कहीं भी छेड़ सकते हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। मेरा यही कहना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जो मंदिर या मस्जिदों में जाता है वही रेपिस्ट या फिर क्रिमिनल होता है। इवन सबसे पहली बात तो राहुल गांधी खुद भी कई बार मंदिर गए, मैंने भी पिक्स देखा हुआ है। तो इसका मतलब वो लड़कियां छेड़े, उन्होंने लड़कियां छेड़ी हैं तो उनके पेरेंट्स भी गए हुए हैं। इवन हर हिंदू जाता है तो हम अपनी माँ बहनों को छोड़ते हैं, ये कम्प्लीटली बुलशिट। अब लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि लोग क्या बातें कह रहे हैं। जरा कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। अपना देश तो सर भारत में कृष्ण परमात्मा ने इसे हिंदू राज्य बनाया था, हिंदू राष्ट्र बनाया था। और फिरोज शाह
वो तो उनके दादाजी है ना, तो उनके धर्म के खिलाफ वो और कुछ कैसे बोलेंगे? मतलब दादाजी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को रखें, हम कार्यक्रम के अंतिम क्षण की तरफ बढ़ रहे हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी एक तो 3 बातें बोलना चाहूंगी मैं। एक तो राहुल गांधी इस भगवा रंग से क्यों डरते हैं? जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब तिरंगे के पहले आजादी की लड़ाई हम सबने भगवा रंग झंडे के तले लड़ी। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगी कि ये इन्होंने अचानक नहीं बोला। ये जो मंदिर जाने वालों के लिए बयान जारी किया है, ये अचानक नहीं किया है, ये साजिश है। हमारे शंकराचार्य, हमारे साधु संत, हमारे गुरुदेव बापूजी, हमारी प्रज्ञा साध्वी जी, उनके बाद अब उनके भक्तों का मतलब एक सामान्य हिंदू का नंबर आना तय था। तो मैं ये बिल्कुल, ये बहन जी ने कहा है कि इन्होंने क्रम बताया कि शंकराचार्य से शुरू हुए हमले की सीरीज सामान्य भक्तों तक आकर पहुंची है और ये यहाँ खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ने की संभावना है। ये और न बढ़े, इसको सही जगह पर रोका जाए, इसलिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। हम चाहते हैं कि इस देश में किसी भी नेता को, देखिए एक कोई नेता जिसकी आयु अगर 100 साल भी हो, उसका राजनीतिक जीवन 70-80 साल का भी हो, तो भी वो लाखों साल पुराने इस धर्म के लिए बहुत ही छोटे आयु की घटना है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी अनेक घटनाओं ने मिलकर ही धर्म को नुकसान पहुंचाया है। कभी औरंगजेब ने हथौड़ा लेकर इस देश के धर्मों के मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद हथौड़ा लेकर आने की हिम्मत तो सब जगह पर नहीं होती, हालांकि कई जगह आज भी हो रही है, लेकिन नए तरीके से बयानों का हथौड़ा चलाने की परंपरा भी राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने तय करके चलाई। मंदिरों का महत्व क्या है ये मैंने तो आपको बताया और हम सब जानते ही है। इन महत्व को कमजोर करने के लिए और इन मंदिरों को भौतिक दृष्टिकोण से तोड़ने के बजाय वैचारिक दृष्टिकोण से इनका महत्व खत्म करने के एक लंबे षड्यंत्र का शायद हिस्सा भी हो सकता है। ये क्या है, इसका जवाब हमसे ज्यादा राहुल गांधी ठीक से दे सकते हैं। एक राजनेता होने के नाते और देश के 2 नंबर के पार्टी के नेता होने के नाते उनको आज के बिंदास के सवालों के जवाब देना अनिवार्य है। हिंदुस्तान उनसे जवाब मांगता है और उनका अगर जवाब हम तक आता है, ऐसा हिम्मत और हौसला वो दिखाते हैं, तो हम उनके बयान को भी आपके सामने जरूर लेके आएंगे। और अगर नहीं बोलेंगे तो लोगों को कुछ भी बोलने की जो छूट है वो जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।